हेलो फ्रेंड्स, अस्सलामु अलैकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त नसीम और आप देख रहे हैं ब्राइट पोल्ट्री वर्ल्ड। भाइयों, हमारे इस चैनल के जो नई सीरीज़ है पोल्ट्री ग्लिम्स, इसके तहत आज मैं सेकंड वीडियो आप सभी लोगों के सामने हाजिर करने जा रहा हूं। इस सेकंड वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आज की डेट में यानी कि अप्रैल के महीने में सन 2019 में पोल्ट्री के काम में प्रॉफिट कैसे निकालें, क्योंकि जो फीड के रेट हैं, इस रेट पे अगर पोल्ट्री में फीड का इस्तेमाल करते हैं तो प्रॉफिट हमारा बहुत ज़्यादा कम हो जाता है और घाटे के चांसेस भी दिखने लगते हैं। तो हमें अपने बिजनेस में, हमें अपने काम में क्या मॉडिफिकेशन करनी चाहिए या क्या हम कर सकते हैं, इसके ऊपर रोशनी डालने की कोशिश करी गई है। भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम देसी का काम करते हैं या हाइब्रिड देसी का काम करते हैं, जैसे वन राजा हो गया, गिरी राजा हो गया, कॉयलर हो गया, और भी तमाम नस्लें हैं जिनके ऊपर हम लोग काम करते हैं और प्रॉफिट कमाते हैं। यही हमारा रोजी रोटी है। लेकिन फीड के रेट बढ़ने की वजह से जो लागत है मुर्गी पर चिक्स पर वो ज़्यादा आ जा रही है और मार्केट का जो रेट है वो बढ़ नहीं रहा है, तो जिसकी वजह से प्रॉफिट हमारा ख़त्म के कगार पर है। तो इसके लिए हमने एक ये वीडियो बनाया है, इसमें नया प्लान डाला है और इसको आप लोग गौर से देखिए और अगर समझ में आता है तो आप लोग इम्प्लीमेंट भी करिए। भाइयों, हमने लो इन्वेस्टमेंट पे हाई प्रॉफिट का प्लान बनाया है। इस पूरे प्लान को देखिए हमने एक चीज़ ये नोटिस करी कि अगर हम पोल्ट्री को फीड दे रहे हैं तो शुरू में तो फीड का कंजम्पशन कम है और एफसीआर बढ़िया है, यानी कि शुरू में वो 100 ग्राम फीड खाएगा तो 100 ही ग्राम का चिक्स हो जाता है। फिर 250-300 ग्राम फीड खाएगा तो 250 ग्राम 200 ग्राम हो जाता है। फिर उसके बाद आधा किलो का होने के लिए उसको 800 ग्राम 700 ग्राम या 900 ग्राम तक के फीड की ज़रूरत होती है। लेकिन जैसे ही चिक्स आधा किलो के ऊपर होता है वो फीड गेन ज़्यादा शुरू कर देता है और जो उसका एफसीआर होता है बढ़ जाता है, यानी कि उसकी जो वृद्धि होती है बॉयलर के तरीके से ना होकर के उसका जो वृद्धि है वो होता तो कुछ देसी के तरीके का है, लेकिन वो फीड बहुत उठाता है। और जब हमारा चूजा 1.5 किलो का हो जाता है, 1.25 किलो का हो जाता है तो और ज़्यादा फीड खाता है। होते करते जब 2 किलो का चिक्स हो जाता है तो वो इतना ज़्यादा फीड खाने लगता है कि वेट कम आता है अपेक्षाकृत और फीड बहुत खा जाता है और फीड ही सबसे ज़्यादा महंगा है। इसलिए हमने एक रास्ता निकाला है कि अगर हम अपने बिजनेस को थोड़ा सा बदल दें, यानी कि हम उसको 2 किलो का तैयार करके ना बेचें, बल्कि हमारे पास कोई ऐसा एसेट तैयार हो जाए कि उस चूजे को 300 ग्राम से लेकर के 500 ग्राम 600 ग्राम तक का हम उसको बेचें करके, तो हमें बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। इसके लिए हमारे पास टीम होनी चाहिए या फिर इसके लिए हमारे पास ऐसा आदमी होना चाहिए जो फेरी कर सके, जो मार्केट में या फिर पब्लिक के बीच में उस चूजे को बेच सके। या फिर अगर हम सक्षम हैं, हम कर सकते हैं तो हम ही ये करें, तो उसमें प्रॉफिट के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो उसके लिहाज से मैंने ये वीडियो तैयार किया है। तो इसमें सबसे पहले मैं 1000 चूजे की बात करूंगा। 1000 चूजे में बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं होने वाला है, क्योंकि छोटे ही बेचना है चूजे। आप इसको मल्टीप्लाई करके जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं, लेकिन हमने 1000 का चूजे का प्लान इसलिए बनाया कि समझने में आसानी हो, सीधा हो। चिक्स इस समय 18 रुपये का है, कहीं 20 रुपये का है, कहीं 16 रुपये का भी है भाइयों, क्योंकि गर्मी का सीजन है, अंडा सस्ता है। 18 रुपये का चिक्स है, 18,000 का फीड, 10 कुंटल फीड लगेगा, यानी 20 बैग। कितना बड़ा चूजा करने में? 25 दिन तक रोकने में 20 बैग से ज़्यादा नहीं लगेगा 1000 चूजे को। मेडिसिन 1000 रुपये तक लग जाएगी, बच भी जाएगी, लेकिन 1000 रुपये मान लेते हैं। भूसी 500 रुपये की लगनी है, वो चाहे मतलब छोटा ही चूजा रखें चाहे उसको बड़ा भी करें। लाइट 500 रुपये के और अदर खर्चे में जो छूट जाते हैं प्लान बनाने में, वो 1000 रुपये के मैंने मान लिए। 55,000 रुपये का ये खर्चा आ रहा है। अब 20 से 25 दिन तक के हमारा ये चिक्स पाला गया और उसके बाद चिक्स की जो वेट होगी वो 500 ग्राम 600 ग्राम 450 ग्राम 550 ग्राम इस तरीके का आ जाएगा। 25 दिन में आ जाता है कॉयलर चिक्स, अगर आप फेरी के लिए पाल रहे हैं। तो ये जब 600 ग्राम का हो जाएगा तो इतना बड़ा हो जाता है कि 200 रुपये का जोड़ा बड़े आराम से बिकता है। कुछ लोग तो इसको 250 रुपये जोड़े के हिसाब से भी बेचते हैं, जो कि
पब्लिक के बीच बेचते हैं। पालने वाले बैकयार्ड जो का काम करते हैं, घर के पीछे छत पर या वैसे पालने के लिए, वो ले लेते हैं 200 रुपये का जोड़ा कम से कम। तो 55,000 रुपये खर्च करके हमने अगर 950 चूजे बेचे, 50 चूजे की मोर्टालिटी हो गई मान लीजिए किसी वजह से, तो 950 चूजे के 95,000 रुपये आपके हो जाएंगे 100 रुपये पर चूजे के हिसाब से। इस तरीके से अगर देखा जाए तो हमारा नेट प्रॉफिट 40,000 हो जाता है। अगर आपको ज्यादा प्रॉफिट लेना है तो आपको शिफ्ट में काम करना होगा, या तो कम से कम एक बार में 3,000 चूजे पालने होंगे, और 3,000 चूजे पाल करके आप सैलरी के ऊपर भी रख सकते हैं फेरी वाले, या कमीशन के ऊपर भी फेरी वाले रख सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप 3,000 चूजे पालेंगे तो आपका पर मंथ यानी 25 दिन में अगर 40,000 का प्रॉफिट हो रहा है तो पर मंथ 40,000 के हिसाब से आपका 3 महीने का 1,20,000 रुपये हो जाएगा। अगर आपने कोई एक फेरी वाला रख लिया जो कि रोज के 80 चूजे, 100 चूजे या 50 चूजे या 150 चूजे बेच रहा है, ये डिपेंड करता है वो कितनी मेहनत करता है और कैसा एरिया है, तो आपका 1,20,000 रुपये का नेट प्रॉफिट हो जाएगा। और उसमें से अगर उसकी 10,000 पर मंथ सैलरी भी रख दें सेल्समैन की, तो उसका 30,000 रुपये 3 महीने का बनेगा, और वो 30,000 रुपये निकालने के बाद 90,000 का प्रॉफिट आपको हो सकता है। और इन्वेस्टमेंट 55,000 का 1,000 रुपये होगा। उसी तरीके से इन्वेस्टमेंट का भी आप गुणा भाग कर सकते हैं जो खर्चा आएगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि अगर हम छोटे स्तर पे यानी कि छोटे चूजे करके, ज्यादा बड़े ना करें, 20 से 25 दिन ही रोक करके उनको बेचें, तो इसमें प्रॉफिट के चांसेस बहुत ज्यादा दिखते हैं, बशर्ते आपके पास मार्केट होनी चाहिए। मार्केट इन द सेंस, मार्केट तो पब्लिक के बीच तो मार्केट बनी बनाई है, बस करने वाला होना चाहिए भाइयों। तो ये एक सरसरी तौर पे अगर देखा जाए तो प्लान बनाया गया है। अगर किसी भाई को ये प्लान समझ में आता है तो इम्प्लीमेंट कर सकता है। निश्चित रूप से उसको प्रॉफिट होगा, और छोटे स्तर पे भी कर सकता है और बड़े स्तर पे भी कर सकता है। 500 चूजे का भी कर सकता है, 1,000 चूजे का भी कर सकता है। और अगर उसके पास टीम है, बेचने वाली टीम होना बहुत जरूरी है, या तो उसको खुद भी इंटरेस्ट होना चाहिए बेचने में। अगर कर सकता है तो उसके लिए ये बहुत ही बेहतरीन प्लान है और बहुत ही बेहतरीन प्रॉफिट के चांसेस इसमें हैं, क्योंकि इसमें ज्यादा फीड नहीं लगेगा और फीड की वजह से ही प्रॉफिट घट जाता है भाइयों, है ना। जैसे हमारा मुर्गा तैयार हो गया, 2,000 रुपये 2 किलो का हो गया। अब 2 किलो का होने के बाद 1,000 मुर्गा पर डे का 3,000 का फीड खाता है। और बड़े मुर्गे की मार्केट की बड़ी प्रॉब्लम है, ब्रॉयलर तो है नहीं कि आपका एक दिन में सारा लग जाएगा। इसमें एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि इसका सेल धीरे धीरे होता है। लेकिन अगर फेरी वाला काम कोई कर सकता है तो फेरी वाले काम में बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट है और उसमें घाटे के चांसेस नहीं है, और सेल का भी एक बहुत बड़ा एरिया है, बहुत बड़ा खंड है। सेल मतलब पब्लिक के बीच में आसानी से हो जाएगा। ठीक है, मेरे जानने वाले तमाम लोग हैं जो ये काम करते हैं, सक्सेसफुल हैं। तमाम लोग हैं जो बड़ा मुर्गा पालते हैं, वो कभी सक्सेसफुल होते हैं, कभी नहीं होते हैं, कभी घाटा हो जाता है। और इसमें सबसे मेन बात ये है कि जब आप ज्यादा दिन तक चूजा नहीं रखेंगे तो मैनेजमेंट भी कम लगेगा और बीमारी आने की चांसेस भी कम है, तो प्रॉफिट और बढ़ जाता है। अपनी इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा भाइयों। ओके, खुदा हाफिज, टेक केयर।